कोनिचिवा, मैं ओतकूस। तो आज मैं बात करूंगी हमारी प्यारी खुसुरिया की। जी हाँ दोस्तों, द अपोथेकेरी डायरीज की बात करूंगी मैं आज। तो भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, लाइक लिटरल मिस्ट्रीज हैं, जिसको मुझे लाइक 2 बार देखना पड़ गया था समझने के लिए कि क्या थ्रू आउट चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि ये पूरी जो स्टोरी है वो अपोथेकेरी से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलती है, जिसको कई दफ़ा तो मुझे गूगल करके देखना पड़ा था कि भाई व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन। तो भाई मिडिवल चाइनीज़ एरा का स्टोरी है, जहाँ पे हमारी प्यारी मामा अपनी ज़िंदगी बिता रही होती है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे उसके पापा जो होते हैं गाइज, वो फिजिशियन होते हैं, अपोथेकेरी होते हैं, और वो अपना सारा ज्ञान हमारी खुसुरिया को देते हैं, हमारी मामाओं को देते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि स्टार्टिंग ऑफ द शो में ही मामाओं किडनैप हो जाती हैं और ये जाकर के इनर कोर्ट में बेच दी जाती हैं, जो इम्पीरियल पैलेस का इनर कोर्ट है, जहाँ पे सारी कुकुबाइंस रहती हैं। वहाँ पे जहाँ पे ये नॉर्मल मीट की तरह लाइफ जी रही होती है, कि वहाँ पता चलता है मतलब बहुत ही सालों से इम्पीरियल कोर्ट के जितने भी कोकुबाइंस हैं उनका बच्चा मर जा रहा है किसी न किसी रीज़न से। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? शी गॉट इंटरेस्टेड एंड शी गेट्स टू नो कि दे आर डाइंग ड्यू टू लेड पॉइजनिंग। तो भाई अब लेड पॉइजनिंग से बच्चे मरे जा रहे हैं, तो वो लीसू और ग्यूको दोनों को कुकुबाइंस को एक नोट भेज देती है, जिसमें लिहू की जो मेड्स होती हैं वो काफ़ी एरोगेंट होती हैं और वो नोट फेंक देती हैं। वहीं पे ग्यूको की जो होती हैं मेड्स, वो उसको देखती हैं और इस तरीके से लिहू का बच्चा मर जाता है और ग्यूको का बच्चा बच जाता है। जब ये बात जिनसी को पता चलती है, जिनसी हमारे हेड यूनिक है जो कि इनर कोर्ट को पूरी तरीके से मैनेज करते हैं। अब बात यहाँ पे स्टार्ट होती है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और जिनसी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है और उसको पता चलता है कि देयर इज़ वन गर्ल हुज नेम इज़ माओ माओ। तो वो माओ में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगता है और वो ले आता है उसे एज अ लेडी इन वेटिंग फॉर ग्यूको। के बाद हमारी मामाओं का काम होता है फूड टेस्ट का, लाइक अगर फूड में कोई पॉइजन है तो उसे बताना है। अब भाई साहब ये उसका होता है सबसे एपिक और इंटरेस्टिंग काम, इससे अच्छा काम उसे कोई दे ही नहीं सकता है। जो काम करने से काफ़ी लोग डरते हैं वो इसका फेवरेट पार्ट है, बिकॉज वो अपने ही हाथ पे इतनी ज़्यादा पॉइजन से एक्सपेरिमेंट कर चुकी है। इनफैक्ट वो स्नेक्स को अपने हाथों पे कटवाती है, लेकिन उसको पूरे हाथों पे निशान बना हुआ है, जो एक्सपेरिमेंटेशंस वो अपने ऊपर करती रहती है अलग अलग जानवरों से। और इस वजह से इसके पिताजी ने मना किया है कि तुम कभी भी ऑटोप्सी नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुम्हें मिल गया कोई डेड बॉडी तो आई डोंट नो तुम उसकी बॉडी से क्या कौन सी मेडिसिन बनाने लग जाओ, तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो यहाँ पे ये अपनी लाइफ जी रही होती है और यहाँ पे बहुत सारी पैलेस की ऐसी मिस्ट्रीज होती हैं जिसको इसको सॉल्व करना पड़ता है। और कुल मिला के जो हमारी जिनसी टोटली पुलिंग स्ट्रिंग्स फ्रॉम बिहाइंड, ही वाज मैनिपुलेटिंग माओ माओ फॉर ऑल दिस थिंग। लाइक हर एक प्लॉट में वो माओ माओ के पास जाता था, चीज़ें कॉम्प्लेक्स कर देता था, बिकॉज ऐसा नहीं है कि जिनसी इज़ नॉट केपेबल टू सॉल्व दिस। उसे माओ माओ का ओपिनियन जानना था, मामाओं की चीज़ें जाननी थी, और काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी से वो मामाओं के साथ इंटरेक्ट करता है और इस तरीके से इनका बहुत ही प्यारा बिल्डअप हो जाता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे दिखाया जाता है कि शो में एक लाखन नाम के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जो कि हमारे मामाओं के बायोलॉजिकल फादर होते हैं। और भाई फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही मुझे भी उस बंदे से नफरत सी हो जाती है और समझ नहीं आता है कि ये क्यों है, और मुझे लगता है कि वो मामाओं के साथ उसने बचपन में बहुत गलत किया होगा। लेकिन बाद में लेटर ऑन दी शो पता चलता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया था, ही जस्ट वांट्स हर डॉटर बैक। तो भाई वंस इन अ टाइम वो जाता है उसे मिलने, और ये यहाँ पे ट्रॉमेटाइज हो जाती है उसका चेहरा देख के, क्योंकि वो हमारी जो मामाओं का पालन पोषण हुआ है वो रेड डिस्ट्रिक्ट में वर्दे जो भी हाउस था गाइज, उस हाउस में हुआ है। और उस हाउस की 3 मेन जो कॉर्सान्स हैं, मेमी, पारी ने जोका, उन्होंने कराया है। तो वो हमेशा लड़कियों के बीच में इन्वॉल्व रहती थी। फर्स्ट टाइम शी सीज अ मैन, और वो भी लाखन जैसे चेहरा, तो शी गॉट ट्रॉमेटाइज। इस वजह से वो लाखन से दूर रहती थी, नो अदर रीजन बिहाइंड इट। पर जब हमारे जिनसी को पता चलता है ये चीज़, तो वो हमारी मामाओं को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और इसी तरीके से पैलेस में बहुत सारी मिस्ट्रीज हो रही होती हैं। यहाँ पे एक सुसाइड अटेम्प्ट होता है जिसको ये सॉल्व करती है। यहाँ पे हमारी जो लीसू ही में है, जो लीसू कुकुबाइन है, जो कि काफ़ी छोटी एज के हैं, उनको एलर्जी होती है और पता चलता है कि उन्हीं की जो लेडी इन वेटिंग है उनको वो बुली कर रही है। इसी तरीके से डिफरेंट स्टोरीज होती हैं जो कि ये अनफोल्ड होती जाती हैं। और यहाँ पे एक सीन होता है, बहुत प्यारा सा सीन होता है कि इनर कोर्ट में कोई फंक्शन हो रहा होता है और उस फंक्शन में सारी लेडीज़ को इन्वॉल्व होना होता है। और यहाँ पता चलता है कि जो हमारी मामाओं के फेसेस पे फ्रिकल्स हैं, वो फ्रिकल्स जो है वो नकली हैं। इनफैक्ट वो जानबूझ के उसे लगाती है, क्योंकि भाई वो रेड डिस्ट्रिक्ट में रहती थी, तो शी डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस थिंग कि किडनैप हो जाए या फिर उसका
उसको कोई ले जाए, तो अगर वो बदसूरत दिखेगी तो कोई भी उस पर इंटरेस्ट नहीं लाएगा। तो ये इस तरीके के डर की वजह से वो उस पर मेकअप लगाती थी। जब जिनसी को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा उसको बुरा लगता है कि उसके राज्य के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लड़कियाँ किडनैप हो रही हैं, बेची जा रही हैं, और एक लड़की को पूरा डिस्गाइज करना पड़ रहा है अपने आप को ताकि उससे कोई इंटरेस्ट ना ले। तो वहाँ पे हमारे जिनसी प्यार से हेयर पिन लगा देते हैं, और इसी तरीके से देखा आगे चल के लीहू भी अपनी हेयर पिन देती है, और एक लखाव करके बंदा होता है वो सबको हेयर पिन बांटता है, तो हमारी मामाओं को भी हेयर पिन दे देता है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है दोस्तों कि भाई मामाओं को पता ही नहीं होता है इस हेयर पिन का मतलब क्या है, जो कि उसको उसकी फ्रेंड बताती है कि इसका एक डीप मीनिंग होता है कि तुम इनसे कोई भी फेवर ले सकते हो, और काफ़ी डीप मीनिंग होता है इसका, जो कि वो लिटरली बीइंग अ चाइल्ड वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाती है। यहाँ पे गाइस वो लाखाओं के साथ अपने घर जाती है और सारी चीज़ें करती है, और यहाँ पे लाखाओं और जो पारीन होती हैं उनके बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, एंड लाखाओ वांट्स टू मैरी पारीन। सो वहाँ से वापस आने के बाद वो मामाओं से बोलता है आई वांट टू मैरी हर, कुछ तो बताओ क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सीन होता है जहाँ पे हमारी मामा मतलब लिटरली उसका पूरा कपड़ा उतरवा के ढंग से उसको ढेक रही होती है, पूरा एनालाइज कर रही होती है कि वो पारीन के लिए सूटेबल है या नहीं, और लास्ट क्लोथ जो उसका मैनहुड ढका होता है वो भी उतरवानी होती है जब जिनसी एंटर करता है। सो जिनसी गेट्स वेरी जेलस ऑफ लाखाओ, और यहाँ पे पता चलता है कि वो लाखाओ को कहता है कि भाई मैं तुझे पैसा दूंगा परीन को खरीद ले, पर लाखाओ बीइंग अ स्टड मैन ही सेज नो, आई विल बाय हर विथ माई ओन मनी, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे मुझे कितना साल लगे। तो यहाँ पे उसे समझ में आता है कि मामा लाखाओ से क्यों इम्प्रेस्ड है। और इसी इनर पैलेस में एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी अनफोल्ड होती है, जहाँ पे इनकी वन ऑफ द कोकुबाइंस यू नाम होता है उनको बताया जाता है कि वो बहुत प्यारी डांसर होती हैं और वो डांस बहुत ही अच्छे से कर लेती हैं। तो यहाँ दिखाया जाता है कि स्टार्टिंग ऑफ द शो में ही भाई जो हमारे एम्परर होते हैं उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है इस लड़की से, लाइक क्योंकि वो फर्स्ट डे ही गिर जाती है। बाद में पता चलता है कि वो पागलों की तरह हरकतें करती है, डांस करती है, और इस तरीके से अपनी पूरी इमेज खराब कर देती है। और आखिर में एक जनरल आता है जो कि अपने रिवॉर्ड में मांगता है कोकुबाई ने वो मुझे दे दो, क्योंकि एम्प्रेस का इंटरेस्ट पूरे तरीके से फ्यूयू से ख़त्म हो जाता है। तो फ्यूयू अपने प्यार जो उसका प्यार होता है जिसके लिए उसने ये सब किया है उसके साथ वो चली जाती है। जहाँ पे मामा जब ये स्टोरी क्योको को बताती है तो वो काफ़ी जेलस हो जाती है देख के कि देयर इज़ समवन हु कैन गो बियॉन्ड फॉर देयर लव्स, लाइक लिटरली शी डिग्रेडेड हर सेल्फ फॉर द लव। तो वो काफ़ी प्यारी सी स्टोरी होती है दोस्तों। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है जो लाखन है वो बहुत ही अजीब डिमांड्स करते हैं जिनसी से, लाइक ब्लैक रोज चाहिए उनको, जो कि हमारी मामा हेल्प करती है। और इसी तरीके से लाखन जब देखो तब वो ऐसी सिचुएशन हमारे जिनसी के पास लाते हैं जिसमें हमारी मामा को इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो मामा को क्लियर हो जाता है कि लाखन को उससे कुछ चाहिए। तो यहाँ पे मामा सजेस्ट करती है कि लेट्स प्ले अ चेस गेम एंड हूएवर्स विंस, भाई उसकी बात होगी। तो लाखन कहता है कि अगर मैं जीत गया तो मामा मेरे साथ चलिए। और यहाँ पे मामा कहती है कि ठीक है, अगर मैं जीत गई तो आपको हमारी जो हाउस है जहाँ पे मैं काम करती रहती थी वहाँ से एक बंदी को खरीदना पड़ेगा। अब यहाँ पे लाखन हार जाता है, लाइक लिटरली हार जाता है, क्योंकि उसने अल्कोहल मिला दिया था और अल्कोहल वो पीता नहीं है तो ही फेंट्स। तो लाखन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि लाखन जो था हमारा उसको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो लोगों के फेसेस नहीं देख पाता है। लाइक लिटरली ये प्रॉब्लम होती है कि लोग फेसेस नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। द फर्स्ट एंड द ओनली थिंग ही रिकॉग्नाइज वॉज मामा मदर। जो मामा की जो मदर थी वो उसी हाउस में काम करती थी और वन ऑफ हाईएस्ट पेड कॉकोबाइन थी, हाई रैंकिंग कॉकोबाइन थी। तो वो वहाँ पे काम करती थी और लाखन से उसका इंटरेक्शन होता है और लाखन को मिलिट्री स्ट्रेटजी के लिए जाना जाता है। तो वहाँ पे वो लोग शोगी खेल रहे होते हैं और धीरे धीरे लाखन का इंटरेस्ट जो है मामा की मम्मी के लिए इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। इसी तरीके से वो कई दफ़ा अपने पेमेंट्स अपनी पूरी सैलरी लगा देता है सिर्फ कुछ मूवमेंट्स के लिए और इसी तरीके से धीरे धीरे उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। तो मामाओं की मदर क्या करती हैं, वो प्रेग्नेंट हो जाती है लाखन के बेबी के साथ ताकि उनकी जो वैल्यू है वो गिर जाए और लाखन उसे खरीद सके। क्योंकि भाई इन सारे कामों में भाई अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाता है तो उनका पैसा वैसे ही बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो यहीं पे जब वो प्रेग्नेंट होती है मामाओं से उसी समय हमारे लाखन को भेज दिया जाता है किसी वॉर पे और वो उस वॉर से जब वापस आता है तो उसको एक लेटर मिलता है। उस लेटर में उसको एक लड़की की उंगली मिलती है, लाइक 10 उंगली, और एक छोटे से बच्चे की ये वाली उंगली मिलती है।
तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या लॉस कर दिया है। लाइक लिटरली ही रिमेंबर्स एवरीथिंग, और उसको ये पता चलता है कि जिससे वो प्यार करता था वो तो गई ही गई, और उसकी एक छोटी सी बच्ची भी है या बच्चा है, वो नहीं जानता था, बट जब उसे पता चलता है तो ही रैंस टू इट, और उसे बताया जाता है कि इसकी माँ मर चुकी है। तो भाई जब माँ मर जाती है, इसके बावजूद भी लाखन उस प्लेस को विजिट करता रहता है। वहाँ पे मेमी नाम की पाकिस्तान है, जो कि हमारी मामा को अपनी बेटी की तरह पाला था उन्होंने। तो मेमे का काफ़ी ज़्यादा, मेमे से वो मिलता रहता है, शोगी खेलता रहता है, तो मेमे भी काफ़ी प्यार में आ जाती हैं लाखान के। तो भाई सबको ये लगता है कि मेमे आज खरीद ली जाएंगी और चली जाएंगी, पर जब ये लाखन खरीदने आता है वहाँ पे, तो मेमे उससे बोलती है अपनी फीलिंग्स को साइड में रख के कि ट्रूली यू वांट टू परचेज मी, क्या कोई और नहीं है इस यहाँ पे जिसको तुम खरीदना चाहोगे। और हमारे लाखन को भाई हिंट मिल जाता है, और लाखन दौड़ते हुए जाता है और अपनी मामाओं की माँ से मिल जाता है। लिटरली मामाओं की माँ जब हमारी मामाओं से प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनकी वैल्यू इतनी घट जाती है कि उसे ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसकी वजह से उनको सेक्स ट्रांसफ़र डिजीज़ होती है, सिल्फिस, वो हो जाती है, और उसकी वजह से जो है शी डजेंट हैव लॉन्ग्स टू लिव। इनफैक्ट यू कांट इंटरेक्ट विथ हर। काफ़ी दर्दनाक होता है ये सीन गाइस, बट लाखन उसको हक करता है, उसको अपने साथ लेके जाता है। वो पूरी रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही सजाई जाती है, दुल्हन की तरह सजाई जाती है गाइस कि भाई साहब, मतलब वो जो लव था ना भाई, वो इतना मतलब ट्रैजिक लव तुम बोल सकते हो ना, कि लाखन स्टिल लव्स हर। और इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में यहाँ पे बताया जाता है कि एक सेरेमनी होने वाली होती है जिसको परफॉर्म करता है जिनसी, और उसके ऊपर बहुत ही बड़ा थ्रेट होता है जो कि मामाओं क्लोज करती है, बचाती है। और यहाँ पे भाई मामाओं के पैर में बहुत ही घटिया चोट लग जाती है, जिसमें जिनसी मामाओं को उठा करके लेके जा रहा होता है, और उसकी अथॉरिटी को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है। और आखिर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर जिनसी है कौन, क्या है जिनसी हेड क्या, क्योंकि जितने भी इनर कोर्ट में बंदे काम करते हैं उनका मैनहुड उनसे छीन लिया गया है। बिकॉज कोई नहीं चाहता कि आगे चल के कोई कॉर्टिसान्स किसी के साथ कुछ गलत वाला करें, बेबीज हों और फिर हों कि नहीं एम्परर का बेबी है, तो दे डोंट वांट दिस टाइप ऑफ हसल। तो जितने भी लड़के वहाँ काम करते हैं वो सारे के सारे यूनिक्स हैं, उनका मैनहुड उनके पास नहीं है। तो जिनसी इतना इम्पोर्टेंट टास्क कर क्यों रहा है, आखिर है कौन जिनसी। और इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पूरे शो में एक आदुओ करके कॉन्क्यूबाइन होती हैं जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस होती हैं और जिनका चेहरा बिल्कुल जिनसी से मिलता जुलता है। तो क्या जिनसी की वो मदर है या फिर कोई और है, यहीं पे पता चलता है कि जो हमारे करंट एम्परर हैं उनकी मॉम जो है आंशी, जो नाम है जिनका एम्परर आंशी, उन्होंने जो जन्म दिया था करंट एम्परर को, शी वॉज ओनली 10 ईयर्स ओल्ड। और ऐसा क्यों था, बिकॉज जो हमारे फॉर्मर एम्परर थे भाई, उसके अंदर कोई बहुत ही घटिया प्रॉब्लम थी जिसके वजह से वो बहुत ही बड़ा लूलिकॉन था या फिर कुछ भी कह लो, मतलब मेच्योर वुमेन से वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता था, आंखें नहीं मिला पाता था। लेकिन अगर कोई छोटी बच्ची है तो वो काफ़ी इंटरेस्ट होता था, उनसे बात करता था और सेक्सुअली अट्रैक्ट होता था। तो भाई आंशी एम्परर थी, उन्होंने 10 साल की उम्र में करंट एम्परर को जन्म दिया था। तो अब क्वेश्चन ये है कि हाँ, हमारे जिनसी किसके बच्चे हैं, आदुओं के बच्चे हैं या फिर हमारे आंशी के बच्चे। और यही भी बताया जाता है कि शो के दौरान बताया जाता है कि आदुओं का जो बच्चा था वो मारा गया था। मामाओं के एडेप्टिव फादर उसकी डिलीवरी करा रहे थे और डिलीवरी के दौरान उनको लेके जाया जाता है एम्प्रेस की डिलीवरी कराने, और एक बच्चा मर जाता है और इसकी वजह से इनको निकाल के फेंक दिया जाता है। और यहाँ पे ये रेड डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे होते हैं और लोगों को देख रहे होते हैं। तो इसी तरीके से बताया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ती हैं चीज़ें, और लाखन जब मैरी करता है उस समय हमारी मामा बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस में जा कर के डांस कर रही होती है, एंड शी डांस लाइक शी डजंट केयर फॉर एनीथिंग अराउंड हर और एनी, मतलब बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल डांस होता है। और ये जब भी इस शो में डांसेस हुए हैं वो डांसेस ऐसे हुए हैं जो कि भाई ऐसा होता है कि बहुत बड़ा बर्डन था इन लोगों के ऊपर जो कि इन्होंने अब जाने दिया है। अब वो चीज़ें इनके दिल से मन से निकल गई हैं। तो जहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में पता चलता है कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में सबको पता चलता है कि मेमे जा रही है, वहाँ पे उसकी मॉम का विदाई हो रही होती है और यहाँ पे हमारी मामा इसके लिए डांस कर रही होती है। सेम गोज फॉर फ्यूए कोबाइन, जब उसको प्यार वापस आने वाला होता है, शी गोज टू द टावर एंड शी डांसेस लाइक
ब्यूटीफुल मेडन कम फ्रॉम हेवन। भाई इसी तरीके से काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये एनिमे भाई साहब, काफ़ी समझ के देखनी पड़ती है इसे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है भाई तो देखो, अगर आपको जानना है कि भाई लड़कियां कितनी स्मार्ट हो सकती हैं तो भाई अपोथेकेरी डायरीज देखो, बिकॉज आर कुसुरिया टेक्स अवे एवरीथिंग। और खासकर जिनसी के जो सीन्स है भाई साहब, ओ माय गॉड, ही बिकम्स माय क्रश, लाइक लिटरली जिनसी इज नॉट जस्ट इंटेलिजेंट, ही सेक्सी, बॉडी भी बहुत बढ़िया है, ऊपर से फेस उसका इतना बढ़िया है भाई साहब, और पर्सनैलिटी तो पूछो मत गाइज। और यहीं पे द वे ही सेज कुसुरिया कुसुरिया तू मामा भाई साहब, जैसे कि बाकी सब छाओ माओ 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 करते हैं, नो ही हैज़ टू कॉल हर कुसुरिया। और जब वो उसे कोई चीज़ देता है उसके पसंद की, एंड द वे शी स्माइल्स और द वे ही रिएक्ट्स भाई, ओ माई गॉड। तो भाई दिस इज पार्ट 1 ऑफ द अपोथेकेरी डायरीज। अगर आपको जानना है कि पार्ट 2 में और क्या है तो भाई कमेंट करके बता दो, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट 2 है भाई, लिटरली आप लोग मानोगे नहीं। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। कीप लाइकिंग, कमेंटिंग, शेयरिंग माई वीडियोज, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। सायोनारा नेकमत अच्छी, बाय बाय।